हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कोलॉइड रहेगा। ठीक है, अब कोलॉइड के बारे में बातें करेंगे अपन। ठीक है, तो कोलॉइड पहली चीज़ तो अपन सॉल्यूशन की पढ़ते हैं। पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड होता क्या है। एक चीज़ बता दूं तेरे को, कोलॉइड होता है, शुरू में कोलॉइड्स को क्या मानते थे कि पार्टिकल्स मानते थे। कोलॉइड्स को क्या मानते थे, पार्टिकल्स मानते थे। लेकिन कोलॉइड एक तरह का कोई पार्टिकल्स नहीं होता। कोलॉइड एक तरह का सॉल्यूशन होता है, किसी न किसी पार्टिकल का फेज होता है। ठीक है, एक पार्टिकल की अवस्था होती है, उसी को कोलॉइड बोलते हैं। कोलॉइड का सिंपल सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोलॉइड बना किससे है, कोला से। ठीक है, और कोला का मतलब क्या होता है, गम। ठीक है, किससे, कोला। जो कोला है ये ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गम। गम या फिर जो गोंद होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, गम या गोंद, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में जो कोलॉइड की बातें करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। कोलॉइड की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ कि कोलॉइड आता कहाँ से है। ये देखो, वैसे तीन तरह के मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, जिसमें जो पहला सॉल्यूशन होगा वो मेरा रियल सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, रियल। जो दूसरा मेरा सॉल्यूशन होगा मैं उसी की बात करूंगा कि जो मेरा कोलॉइड सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कोलॉइड। और दूसरा तीसरी जो बात करूंगा वो मैं निलंबन की बात करूंगा। पहला तो तेरा वास्तविक, दूसरा तेरा कोलॉइड, ठीक है, और तीसरा निलंबन। निलंबन को सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, ध्यान रखो। अब जो रियल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है, वो क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं बात करता आपको बताता हूँ कि रियल सॉल्यूशन का मतलब, जैसे में नमक है, NaCl है, क्या है, NaCl। इसको मैं पानी में डिजोल्व कर दूं, इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा रियल सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह मैं स्टार्च को किस में डिजोल्व कर दूं, पानी में, तो ये मेरा क्या बनेगा, कोलॉइड सॉल्यूशन बनेगा। और कोई भी मेटल्स वगैरह, ठीक है, मेटल्स वगैरह को अगर मैं पानी में डिजोल्व करूँ तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, मेरा सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा। अब बात आती है रियल सॉल्यूशन, इस टाइप को। सर इन तीनों में फर्क क्या होता है, ये भी तो घुल रहा है, ये भी घुल रहा है, ये भी घुल रहा है। बस इसका एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च यहाँ पे एज ए सोल्यूट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोल्यूट। और जो H2O है यहाँ पे किसकी तरह व्यवहार करेगा, सॉल्वेंट की तरह। स्टार्च तो तेरा सोल्यूट की तरह और H2O क्या कहलाएगा, तेरा सॉल्वेंट। ये अपन हमेशा विलियन में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में बात करते हैं। सॉल्यूशन में दो होता है, तो सोल्यूट है, दूसरा तेरा सॉल्वेंट। लेकिन अपन कोलॉइड की बात करेंगे ना, तो तेरा सोल्यूट है ना, ये किस में चला जाएगा, ये डिस्पर्स फेज में चला जाएगा, डिस्पर्स फेज में। ठीक है, ये हमेशा परिक्षिप्त परावस्था होती है और ये डिस्पर्सन, ठीक है, क्या, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब परिक्षिप्त माध्यम। ये तो परिक्षिप्त माध्यम होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो तेरा यहाँ पे बात करेंगे एज इट इज सॉल्वेंट ही तेरा ये सब कुछ होता है। सॉल्यूट तेरा डिस्पर्स फेज होता है और सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या होता है, तेरा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब बात आती है सर तीनों में फर्क क्या होता है, ये चीज है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, कोलॉइड में, जो कोलॉइड में पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका साइज हमेशा ही 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। जो कोलॉइड होता है इनके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर माइनस का 5 भी मिल सकता है, वो अलग बात है। 10 की ये है 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है, और 100 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। आएगा समझ में। अब किसका पार्टिकल का साइज छोटा है, 10 की पावर माइनस का 9 मीटर और 10 की पावर माइनस का 7 मीटर के बीच में कोलॉइड पार्टिकल की रेंज होती है। आएगा समझ में। अब सर कोलॉइड पार्टिकल की रेंज ये है, तो रियल सॉल्यूशन की रेंज क्या होगी, रियल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स है ना, उनकी साइज 10 की पावर माइनस का 9 मीटर से हमेशा ही कम होती है। इसको मैं बोल सकता हूँ 1 नैनोमीटर से कम साइज के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन रियल सॉल्यूशन बोलेंगे। आएगा समझ में। दूसरा जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स की जो साइज होती है ना, वो 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से क्या होती है, ज्यादा, या इसको बोल सकता हूँ 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। आई बात समझ में। पहला रियल सॉल्यूशन, जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन जो बनाते हैं, उसमें जो पानी घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद भी जो पार्टिकल्स होंगे नमक के, उनके साइज क्या हो जाएगी, 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगी। दूसरा कोलॉइड सॉल्यूशन, जैसे स्टार्च और पानी। स्टार्च मतलब तेरा क्या होता है, अगर मैदा मैदा मतलब जो आटा होता है, उसको अगर मैं पानी में घोलूंगा तो उनके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के मध्य होगी, जिसको मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर माइनस का 9 मीटर से 10 की पावर माइनस का 7 मीटर के समथिंग होगी। इसी तरह जो सस्पेंस होगा उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स की साइज सिर्फ 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से भी कम होगी, मतलब 100 नैनोमीटर से कम होगी पार्टिकल्स की साइज। अब देख इनकी पार्टिकल्स की साइज है और इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा इनमें और डिफरेंस की बात करते हैं। सर रियल सॉल्यूशन और
कोलोइड सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें और तो देख, जो रियल सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल्स को अपन क्या कर सकते हैं, ये बात समझ, इनको तू ना तो माइक्रोस्कोपी से देख सकता है ना ही तू नेक्ड आई से देख सकता है, ठीक है, ना तो तू आंखों से देख सकता है, ठीक है, खुली आंखों से मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकता, ना ही तू इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकता है, ना तो तू नेक्ड आई से देख सकता है, ठीक है, नेक्ड आईज से भी नहीं देख सकता और माइक्रोस्कोपी से भी नहीं देख सकता, ठीक है, दोनों से इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकता। अब जो कोलोइड सॉल्यूशन होता है ना, इसको तू नेक्ड आंखों से तो नहीं देख सकता, नेक्ड आईज से तो नहीं देख सकता, लेकिन तू इनको माइक्रोस्कोपी से देख सकता है। जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं इनको तू नग्न आंखों से भी देख सकता है, माइक्रोस्कोपी से तो तू देख सकता है। आई बात समझ में? छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कोलोइड सस्पेंशन में और कोलोइड सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। बस पार्टिकल का साइज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनका देखने का नजरिया आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे नहीं देख सकते हैं। अब दूसरी बात बताता हूं, जो रियल सॉल्यूशन होता है ना, बनने के बाद में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। रियल सॉल्यूशन बन जाएगा, उसके बाद में कैसा मिक्सचर बनेगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कैसा है? होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन अब होमोजीनियस मिक्सचर की बात आती है तो बात पता चलती है कि इसमें जो पार्टिकल्स होता है ना, वो केवल एक ही पार्टिकल से नजर आएगा, आपको एक ही मीडियम नजर आएगा, एक ही फेज नजर आएगा, केवल फेज होगा ना इसका, जो रियल सॉल्यूशन उसका केवल एक ही फेज मिलेगा, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। जो कोलोइड सॉल्यूशन होता है ये तेरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। कैसा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें जो फेज होंगे, क्या है, इसमें जो फेज होंगे ना, ये दो फेज मिलेंगे। इसी तरह तेरा सस्पेंशन भी कौन सा है, ये भी तेरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा? हेटेरोजीनियस, मतलब गुरुजी इसमें भी जो फेज होंगे ना, वो दो फेज मिलेंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखियो रियल सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब मिक्स करने के बाद में केवल आपको एक ही फेज मिलेगा, इसलिए होमोजीनियस मिक्स बोलेंगे। मतलब होमोजीनियस का मतलब ये होगा NaCl और वाटर दोनों के मॉलिक्यूल्स का साइज क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। कोलोइड सॉल्यूशन में इनके पार्टिकल्स का साइज अलग अलग रहेगा और जो सस्पेंसन सॉल्यूशन होगा इसमें तो बहुत ही ज्यादा अलग, मतलब आपको अलग से नजर आ जाएंगे, इसमें दो पार्टिकल्स है। आई बात समझ में? क्यों? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उपस्थित पार्टिकल्स को तू खुली आंखों से नहीं देख सकता, नग्न आंखों से नहीं देख सकता और माइक्रोस्कोपी से भी नहीं देख सकता, तो भाई जब दिख ही नहीं रहा तो तू क्या मानेगा कि वहां पे केवल एक ही फेज विद्यमान है, केवल एक ही फेज प्रेजेंट है वहां पे, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स का साइज एक समान है। यहाँ पे जो कोलोइड सॉल्यूशन है इसको तू नेक्ड आई से तो नहीं देख सकता, लेकिन तू इसको माइक्रोस्कोपी से देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर माइक्रोस्कोपी से मैं इन दोनों में डिफरेंस कर सकता हूँ, मैं पार्टिकल्स देख सकता हूँ। जब मैंने पार्टिकल्स को देख लिया तो रिमेनिंग पोर्शन मेरा वाटर होगा, ठीक है, तो वहां पे तेरे को दो फेज दिखेंगे, एक तो जो तू देख रहा है माइक्रोस्कोपी से पार्टिकल्स को और दूसरा जो बचेगा वो, ठीक है। इसलिए इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेटेरोजीनियस इसलिए बोला क्योंकि सर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दो तरह के पार्टिकल्स, मतलब दो तरह का फेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इनकी तो बात ही क्या करनी, ये तो सस्पेंशन होते तेरे, ये तो होगा ही होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। इसी तरह इनमें थोड़ा बहुत और डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस के बारे में। हाँ, इसकी सेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। सेटिंग की बात करें इनके रियल सॉल्यूशन, आइडियल, कोलोइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन की, तो इनमें जो सीटिंग होती है, ठीक है, सीटिंग मतलब इनका जमाव, ठीक है, सीटिंग मतलब इनका सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब इनका स्कंदन टाइप का हो जाता है। तो देख, जो रियल सॉल्यूशन होते हैं ना, ये डू नॉट सेटल होते हैं, मतलब इनका कोई सेटलमेंट नहीं होता, ठीक है, डू नॉट सेटल, ठीक है, ये भी डू नॉट सेटल, ठीक है, लेकिन ये सेटल हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। इनका छोटा सा ध्यान रखना सेटलमेंट का, थोड़ा सा विजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, डिफिजन देख लिए, इनका अपीयरेंस क्लियर होता है, छोड़ दे बाकी की बातें, ये तू देख सकता है इनको आसानी से, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है इनका कि सर इनको मैं सेपरेट कैसे करूँ, फिल्ट्रेबिलिटी क्या होती है इनकी। अब देख, जो रियल सॉल्यूशन होता है ना, फिल्ट्रेबिलिटी मतलब इनको अलग करना, छानना, फिल्ट्रेबिलिटी मतलब छानना इनको, तो सर इनको मैं कैसे फिल्ट्रेट कर सकता हूँ। जो रियल सॉल्यूशन है ना, ये रियल सॉल्यूशन ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास होते हैं, फिल्टर पेपर ले लूं मैं, ठीक है, ये जो रियल सॉल्यूशन होते हैं फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। और एनिमल जो क्या हो, जंतु झिल्ली, एनिमल कवच होता है, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में अपन, एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन।
जो एलिमल मेम्ब्रेन मतलब जांतु झिल्ली, क्या बोलेंगे, जांतु झिल्ली, फिल्टर पेपर से भी पास होते हैं और जांतु झिल्ली से भी पास होते हैं। कौन, रियल सॉल्यूशन। जो कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं ना, ये देख इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है गुरुजी, ये जो फिल्टर पेपर होते हैं इससे तो पास हो जाते हैं, लेकिन जो मेरी जांतु झिल्ली होती है जिसको मैं एनिमल मेम्ब्रेन्स बोलता हूं उससे पास नहीं होगा। इसी तरह मेरा सस्पेंशन क्या होगा, ना तो फिल्टर पेपर से पास होगा ना किससे, एनिमल मेम्ब्रेन से पास होगा। आई बात समझ में, ध्यान रखिए इस चीज का। जो रियल सॉल्यूशन में जो कोलोइड कण होते हैं, जो रियल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो फिल्टर पेपर से भी पास होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। कोलोइड सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो सस्पेंस होते हैं ना तो फिल्टर पेपर से पास होते हैं ना किससे पास होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से। इस तरह से तेरा कोलोइड सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन की बातें होती है, ठीक है। ये 4-5 डिफरेंस है जो आपको ढंग से याद रखने हैं। उसके बाद में मैं कोलोइड की बात करता हूं ठीक है। कोलोइड के बारे में मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को। देखें जो कोलोइड होता है, ठीक है, इस कोलोइड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, डिस्पर्सन फेज, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। दूसरा डिस्पर्स फेज। 2 पार्ट होते हैं कोलोइड के, एक तो डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स फेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मैंने इसमें क्या डाल रखा है, वाटर डाल रखा है ठीक है। इसमें मैंने क्या डाल रखा है, वाटर। ऊपर से मैंने इसमें किसी का पाउडर डाल दिया, एजी का पाउडर, ठीक है। किसका पाउडर डाल दिया, एजी का पाउडर। अब जो एजी का पाउडर ने इसके साथ कोलोइड बना था। अच्छा गुरुजी एजी पानी के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो क्या कोलोइड बना रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो एजी पानी के साथ मिक्स होने के बाद में जो बना रहा है ना, उनमें एजी का जो पार्टिकल्स का साइज होता है ना वो 10⁻⁹ नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻⁷ नैनोमीटर तक ही रहता है। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर कहां तक रहता है, 100 नैनोमीटर तक रहता है, इसलिए इसको मैंने कोलोइड बोला। अब देख तो मेरा इसमें पानी है, इसमें क्या है, H2O, ये तो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन मीडियम। और जो मेरा Ag है, क्या है मेरा, जो इसमें Ag मिक्स कर रखा वो मेरा क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज। मतलब जो डिस्पर्स फेज है वो एक तरह का मेरा सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट। और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो एक तरह का मेरा क्या है, सॉल्वेंट। क्या है रे, एक तरह का मेरा क्या है, सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना आपको कोलोइड के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं फेज के आधार पर कोलोइड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, ठीक है। टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम। सो कोलोइड सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कोलोइड सिस्टम, ठीक है। अब कोलोइड सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी बात करने से पहले तेरे को चीज पता होनी चाहिए दो, एक तो डिस्पर्स फेज, एक डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। हाँ, उसके बाद में टाइप ऑफ कोलोइड, मतलब किस टाइप का तेरा कोलोइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल्स इसकी बातें करेंगे, ठीक है। देखो इसको ढंग से थोड़ा सा, डिस्पर्सन फेज पहला तो तेरा इधर दे दिया मैंने, डिस्पर्स फेज, ठीक है। उसके बाद में डिस्पर्सन मीडिया, उसके बाद में टाइप ऑफ कोलोइड और एग्जांपल्स की बातें करेंगे। अब डिस्पर्स फेज, ठीक है, किसी के भी फेज 3 हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। डिस्पर्सन मीडिया वही सॉलिड, लिक्विड और गैस। आई बात समझे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि जो सॉलिड है, ठीक है, इधर मैं क्या ले रहा हूं, डिस्पर्स फेज, एक बार सॉलिड ले रहा हूं, एक बार लिक्विड ले रहा हूं, एक बार गैस ले रहा हूं। मतलब मैंने क्या ले लिया, सॉलिड, यहां पे भी मैंने सॉलिड ले लिया, ठीक है। दोनों जगह मैंने सॉलिड ले लिया, ठीक है। उसके बाद में भी सॉलिड ले लिया मैंने, ठीक है। सॉलिड का ध्यान रखना, सॉलिड ले लिया दोनों जगह। 3 सॉलिड ले लिया तो इधर 3 ले लेता हूं, एक बार तो सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार मैंने क्या ले लिया, गैस। मीडिया बदल दिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखियो ये एज ए बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह, किसकी तरह, सॉल्वेंट, ये एज ए सॉल्यूट, ठीक है। आई बात समझ में। इसी तरह इन तीनों की बात करेंगे। अब सॉलिड के बाद में मैं क्या ले लूं, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, 3 ले लिया। इधर क्या करूंगा, वही मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की बात कर लेंगे,
आई पास हमें इस तरह से 3 3 6 हो गए और 2 3 और बाद में पढ़ेंगे। वो देख पहले, अब मैं तेरे को एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे याद रखियो जो डिस्पर्स मीडिया आ जाता है ना, तेरा डिस्पर्सन मीडियम आता है, ठीक है, हमेशा सॉल्यूशन इसी के अकॉर्डिंग बनता है। कैसे? जैसे सॉलिड है, ये सॉलिड है, डिजोल्व किसमें? सॉलिड में। सॉलिड डिजोल्व लिक्विड में, सॉलिड डिजोल्व गैस में। इसी तरह लिक्विड डिजोल्व सॉलिड में, लिक्विड डिजोल्व लिक्विड में और लिक्विड डिजोल्व गैस में। हमेशा इसमें डिजोल्व, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, एज ए सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट है तो इसकी क्वांटिटी कम होता है। अगर सॉलिड सॉलिड में डिजोल्व है तो किस टाइप का सॉल्यूशन, किस टाइप का कोलोइड बनेगा तेरा? सॉलिड सोल का बनेगा। कैसा बनेगा तेरा? सॉलिड सोल। कैसा बनेगा तेरा? सॉलिड सोल। सोल क्या होता है? एक तरह का सॉलिड सॉलिड में मिक्स होता है ना, ठीक है, तो जिस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसी को सोल बोलते हैं अपन, सॉलिड सोल। जो सॉलिड सोल होता है इसके एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, ग्लास दे रखा है, गेम स्टोन दे रखा है, सम कलर दे रखे हैं। इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो सॉलिड सोल में होते हैं, गिलास वगैरह, ठीक है। अपन गिलास देखते हैं, अलग अलग टाइप के गिलास मिलते हैं, उस वो कैसा बनता है? वो कैसे बनता है? वो पहले सॉलिड होता है, दूसरा भी सॉलिड होता है, दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद में आप एक सॉलिड सोल का निर्माण करते हैं, जो टाइप ऑफ गिलास। जैसे आपने सोने की चेन देखी है, वो भी एक तरह का सॉलिड सोल ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका लेप किया जाता है, लेकिन बन तो सॉल्यूशन रहा ना, ठीक है, बन तो सॉल्यूशन रहा है, क्योंकि पहले भी से नीचे भी था, वो भी सॉलिड था, और जिसके ऊपर अपन सोना उसके ऊपर लेप कर रहे हैं गोल्ड का, तो वो गोल्ड भी क्या अपना सॉलिड है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉलिड सोल। अब दूसरा बात करते हैं, सॉलिड किसमें डिजोल्व है? लिक्विड में। सॉलिड किसमें डिजोल्व है? लिक्विड में। ध्यान रखियो, सॉलिड किसमें डिजोल्व है? लिक्विड में। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है वो एक तरह का क्या बनता है? ये भी सोल बनता है। कैसा? सोल बनता है, ठीक है। ये लिक्विड सोल बनेगा तेरा, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड सोल बन जाएगा, सॉलिड है तो सॉलिड सोल बन जाएगा। इस तरह का जो सॉलिड सोल बनता है, सॉलिड किसमें? लिक्विड में। तो क्या बनता है तेरा? पेंट, ठीक है। जो पेंट बनते हैं अपने सारे के सारे वो क्या होते हैं? इसी के पार्ट होते हैं, जैसे सेल फ्लड्स वगैरह ये चीजें होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि सॉलिड किसमें? गैस में। तो सॉलिड किसमें? गैस में। जहां पे भी गैस आ जाए ना, गैस को अपन इंग्लिश में क्या बात करें, हिंदी में क्या बोलेंगे? गैस मतलब वायु, वायु को एयर, एयर, तो एरोसोल का निर्माण होगा। किसका? एरोसोल का। तो सॉलिड है, एरोसोल ऑफ सॉलिड। अगर और आ जाए गैस, एरोसोल ऑफ लिक्विड। ऐसे ध्यान रखना हमेशा। अगर इधर मेरा डिस्पर्सन मीडियम गैस आ जाए तो हमेशा एरोसोल बनता है। क्या बनता है? एरोसोल। तो जो कोलोइड टाइप होगा ना वो एरोसोल ऑफ सॉलिड है, एरोसोल ऑफ सॉलिड। ध्यान रखना इस चीज का। अब जो एरोसोल, अब सॉलिड इन गैस है तो धूल भरी आंधियां देखता तो, ठीक है, जो जितने भी सारी आंधियां होती है, आंधियों में गैस तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो मिट्टी के कण होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो वो जो आंधियां होती है, ठीक है, जो एयर के अंदर जो डस्ट होती है सारी की सारी, वो भी एक तरह का किसकी तरह बिहेव करेगा तेरा? तो एरोसोल ऑफ सॉलिड का। फॉर एग्जांपल, इसके जो अच्छे से एग्जांपल अपन बात करें, स्मोक। कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, स्मोकिंग करने के बाद में धुआं बाहर छोड़ता है, तो उसमें गैस के साथ वो सॉलिड पार्टिकल्स भी बाहर छोड़ता है, ठीक है। तो स्मोक में हमेशा सॉलिड गैस मतलब एरोसोल ऑफ सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए इस चीज का। अब लिक्विड किसमें है? ये तो था तेरा सॉलिड वाला कारनामा, हो गया खत्म इधर, ठीक है। अब बात आती है सर लिक्विड डिजोल्व है सॉलिड में। अब देख, ये मत सोच लेना कि लिक्विड ज्यादा है सॉलिड कम है, ना भाई, सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है। पानी तो कम है लेकिन सॉलिड क्वांटिटी ज्यादा है। इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा, इस टाइप का जो मेरा टाइप ऑफ कोलोइड बनेगा, उस कोलोइड को क्या बोलूंगा मैं? जेल बोलूंगा। लगातार बालों में, ठीक है, क्या बोलूंगा उसको? जेल। उसमें सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होता है, लिक्विड क्या होता है? कम। तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको मैं क्या बोलूंगा? जेल। जैसे तूने पिज्जा वगैरह में भी खाई है, चीज वगैरह, जेली वगैरह, ठीक है, चीज वगैरह देखिए तूने, ठीक है, वो चीजें इसमें बातें करेंगी। उसी तरह तेरा आगे चलता है लिक्विड, लिक्विड में। कौन रहे? लिक्विड, लिक्विड में। तो लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनेगा जिसको क्या बोलते हैं अपन? इमल्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमल्शन। हाँ, दूध का नाम सुना तूने? दूध में क्या होता है? इमल्सन। दूध एक अच्छा एग्जांपल है किसका? इमल्सन का। लिक्विड, लिक्विड में। इमल्सन को पाइस बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पाइस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड, लिक्विड में। तो इमल्सन बनेगा। इसका अच्छा एग्जांपल तेरा दूध, मिल्क है, हेयर क्रीम, ठीक है, हेयर क्रीम भी तो लगाता तू, ठीक है, वो भी ध्यान रखियो। उसके बाद में आता तेरा लिक्विड किसमें? गैस में। अरे लिक्विड किसमें? गैस में। अब गैस तो ज्यादा है गुरुजी और लिक्विड क्या है? कम। गैस तो क्या है मेरी? ज्यादा, और लिक्विड क्या है मेरा? कम। ये ध्यान रखियो इस चीज का। लिक्विड तो कम और गैस ज्यादा। अब गैस वाला सॉल्यूशन आ गया तो वापस क्या बोलेगा तो इसको? एरोसोल, एरोसोल ऑफ लिक्विड। क्या बोलेगा? एरोसोल ऑफ लिक्विड। ये ध्यान रखियो इस चीज का। क्या बनेगा रे? एरोसोल ऑफ लिक्विड। याद करने का ज्यादा कोई खास है नहीं, तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना बस। हाँ, इसका जो एग्जांपल होगा फोग,
क्या रहा है, फॉग। कोहरा देखा तुमने, ठीक है। एयर तो ज्यादा होती है, लिक्विड कम होती है, इसीलिए तो फॉग बनता है। अगर वहां पे एयर कम हो, लिक्विड ज्यादा हो तो बरसात आ जाएगी भाई, ध्यान रखिए इस चीज का। तो एयर तो क्या होती है ज्यादा और लिक्विड क्या होता है कम। अभी जो सैनिटाइजर का छिड़काव करते हैं अपन, उसमें भी वही होता है क्या, इसी का एग्जांपल है एरोसोल ऑफ लिक्विड। लिक्विड तो कम होता है लेकिन गैस ज्यादा होती है, ठीक है। तो फॉग वगैरह ये चीजें, कीटनाशक दवाइयां वगैरह, ये किसका एग्जांपल है, तेरा एरोसोल ऑफ लिक्विड। ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा, उससे पहले दोबारा देख ले। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ये सॉल्यूट कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर सॉलिड सॉलिड में मिक्स करेगा तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड सॉलिड में मिक्स करेगा तो सोल बनेगा। कौन सा, सॉलिड सोल। सॉलिड अगर लिक्विड में मिक्स करूं तो सोल बनेगा। कौन सा बनेगा, अब लिक्विड सोल बन जाएगा। इधर की बात करेंगे, सॉलिड सॉलिड में मिक्स तो सॉलिड सोल, लिक्विड सॉलिड में मिक्स तो क्या बन जाएगा, वही सोल बनेगा। उसी तरह सॉलिड अगर गैस में बने तो गैस का मतलब एयर, एयर का मतलब एरोसोल बनेगा। किसका, सॉलिड का। अब सॉलिड किस में मिक्स है, लिक्विड में। सॉलिड सॉलिड ज्यादा मात्रा में, लिक्विड क्या कम मात्रा में, तो लिक्विड सॉलिड में मिक्स है तो किस टाइप का, जेल बनेगा। जेल मतलब कोई भी तेरे चीज वगैरह, जेलीज वगैरह जो चीजें तू यूज करता है। उसी तरह लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो, लिक्विड कम मात्रा में, लिक्विड ज्यादा मात्रा में, लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो तो क्या बनेगा, इमल्शन। इमल्शन मतलब तेरा मिल्क है, क्रीम वगैरह। इसी तरह तेरा लिक्विड मिक्स हो किसमें, एयर में, तो क्या बनेगा, फोग। फोग बनता है, उसको क्या बोलेंगे, एरोसोल ऑफ लिक्विड। कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब दो और बच रहे हैं, वो और देख लेते हैं। अब बात करते हैं सर इसके बाद में कौन सा बचता है, वो देख छोटा सा। इधर मैं क्या ले लूं, एयर। क्या ले लिया, एयर मतलब गैस, ठीक है। अब देख, अब दो है, गैस सॉलिड और गैस लिक्विड। गैस सॉलिड, ठीक है, और गैस किसमें, लिक्विड में, ठीक है। अच्छा गुरुजी गैस गैस में क्यों नहीं होती रहे, भाई गैस का और गैस का पार्टिकल्स का साइज बराबर है तो वहां पे कोई भी तेरा कोलॉइड नहीं बनता। गैस गैस के साथ कोई कोलॉइड का फॉर्मेशन नहीं करती, तो ये पोर्शन नहीं पढ़ेंगे अपन। 8 टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है। 3 तो लिक्विड के, 3 सॉलिड के और 2 किसके, गैस के। अब देख, पहली बात तो मैंने बताया था, अगर यहाँ पे गैस आ जाए तो क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन मिलेगा गैस लिक्विड में, तो सॉलिड सोल का फॉर्मेशन होगा। किसका, सॉलिड सोल, ठीक है। और यहाँ पे गैस किसमें, लिक्विड में। गैस किसमें, लिक्विड में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, फोम का फॉर्मेशन होगा। किसका है, फोम का। इस टाइप का जो सॉल्यूशन है, कोलिड सॉल्यूशन है, उनके ये नाम होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। गैस जब सॉलिड में मिक्स होती है तो सॉलिड सोल का फॉर्मेशन होता है। गैस जब लिक्विड में मिक्स होती है तो फोम का निर्माण होता है। अब देख, गैस तो गैस कम मात्रा में, सॉलिड ज्यादा मात्रा में, ध्यान रखियो। गैस तो कम मात्रा में और सॉलिड क्या ज्यादा मात्रा में, तो क्या बनेगा, कोई एग्जांपल बता। हाँ रे, फोमिक स्टोन हुआ तेरा, जैसे फोम रबर हुआ, ये चीजें किसके एग्जांपल होते हैं, इसकी के गैस लिक्विड के, सॉरी गैस सॉलिड के, किसके रे, देख ले इसके एग्जांपल कौन कौन से। फ्यूमिक स्टोन, स्टोन, ठीक है, याद करना ही ना एग्जाम। अरे इधर देख, इसका एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। देख, गैस सॉलिड है, तूने समुद्र पे गया कभी, ब्रिज के ऊपर देखा कर, जब लहरें आती है तो पानी के जहाज बन जाते हैं किनारे के ऊपर, ठीक है। समुद्र के किनारों पे ऊपर क्या बन जाते हैं, जहाज, और वो जहाज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों, मोटे मोटे से रहते हैं, उनमें क्या होती है, एयर भरी रहती है। तो एयर तो कम होती है वहाँ, ठीक है, गैस तो कम होती है, सॉलिड ज्यादा होती है, ठीक है। इस टाइप का एक पत्थर भी आता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, फ्यूमिक स्टोन। तो ये एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। फोम रबर भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इनके, तुझे देख रहे हैं थोड़े से। आगे देख, दूसरा गैस लिक्विड, कौन सा है तेरा, गैस लिक्विड। फोम बनता है, जैसे फ्रोथ, झाग तूने देखा, सॉफ्ट लेदर देखा तूने, ठीक है। फोम भी देखा, फ्रोथ, झाग, झाग की बात कर रहा है भाई, किसकी, फ्रोथ। अरे बहुत बार किया तूने भाई। लिक्विड तो ज्यादा, गैस कम। साबुन का घोल है, साबुन के घोल में तूने हवा मारी है और गुब्बारे उड़ते हुए देखे हैं, तो साबुन का घोल भी एक तरह का इसका एग्जांपल होता है। इस तरह से तेरे टाइप ऑफ कोलॉइड सिस्टम होता है। ये सिस्टम है जो अपने कोलॉइड का टाइप पढ़ा है, कोलॉइड के टाइप पढ़े ना, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा है। कहीं ऐसा मत बोल देना टाइप ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के टाइप नहीं है भाई, ये कोलॉइड सिस्टम के टाइप है, मतलब फेज के अनुसार, इसकी प्रावस्था के अनुसार है कोलॉइड के प्रकार है। जो अपन ने 8 पढ़े, 3 तो सॉलिड के और 3 अपन ने लिक्विड के और 2 गैस के, बस याद करना तेरे को, ठीक है। इसकी टेबल दे रखी है, आसानी से याद हो जाएगी।
आगे चलते हैं अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ कोलॉइड। ठीक है, कोलॉइड के प्रकार। अब देखो टाइप ऑफ कोलॉइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, दो टाइप के पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन, किस किस के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। अब पहला बेस्ट ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, इनके बीच के अंदर जो फोर्स होता है ना, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन और डिस्पर्सन फेज के बीच में, किसके बेस पे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, किसमें? एक तो डिस्पर्सन फेज और एक तेरा डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों के नेचर के ऊपर। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इनके नेचर, मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है आकर्षण बल, इनके बीच में बंध बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो चीजें की बात में उन चीजों के अकॉर्डिंग बात करेंगे। प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता के कारण, प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता की प्रकृति के आधार पर ये दो तरह के होता है। एक तो तेरा क्या होता है लायोफिलिक, क्या होता है तेरा लायोफोबिक। एक तो तेरा लायोफिलिक, ठीक है, क्या होगा? लायोफिलिक। एक तेरा लायोफोबिक। ठीक है, ध्यान रखियो, दो तरह का सॉल्यूशन और दो तरह का तेरा कोलॉइड होते हैं। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडिया, पहला लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक। पहला तो तेरा लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। इसको बोलते हैं दर्व स्नेही। क्या बोलेंगे? दर्व स्नेही। क्या बोलेगा? दर्व स्नेही। इसको क्या बोलेंगे? दर्व विरोधी। क्या रे? दर्व विरोधी। ध्यान रखो लायोफोबिक और लायोफिलिक के बारे में। ठीक है, अब देख इनके नाम से ही तुझे पता चल रहा है। अरे इनके नाम से पता चल रहा है कैसे? लायो का मतलब क्या होता है? लिक्विड। लायो का मतलब तो लिक्विड। और फिलिक का मतलब क्या होता है? लव। फिलिक का मतलब लव, स्नेह। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नेह। ठीक है, स्नेह मतलब जो दर्व के साथ स्नेह करे, जो दर्व के साथ है स्नेह करे, क्या कहलाएंगे? दर्व स्नेही। यहाँ पे लायो का मतलब तो वही गुरुजी दर्व मतलब लिक्विड। ठीक है, और फोबिक का मतलब होता है हेट। ठीक है, हेट मतलब नफरत। हेट मतलब नफरत करना, किसी से नफरत करना। इसी चीज इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स के बीच में हेटिंग, ये तो हेट करने वाले, हेटिंग करने वाले, और ये लव करने वाले, मतलब इनके बीच में तो क्या होगा गुरुजी? अट्रैक्शन। क्या होगा इनके बीच में? तो अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपेल करेंगे। मतलब किस किस के बीच में? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब लव, लव मतलब फिलिक, फिलिक किसके साथ? लिक्विड के साथ, लिक्विड मतलब लायो, तो लायोफिलिक। किस किस के बीच में अट्रैक्शन? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया के बीच में अट्रैक्शन होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, मतलब हेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, हो ध्यान रखियो रे भाई। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे अपन, वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। ठीक है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के, ठीक है, पार्टिकल्स के साइज के, मतलब टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किस किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम कोलॉइड की बात करेंगे। जो टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तीन तरह के टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक तो मल्टी मोलिकुलर्स, ठीक है, दूसरो ध्यान रखियो, पहले तो मल्टी मोलिकुलर्स, दूसरा तेरा मैक्रोमोलिकुलर्स। ठीक है, और जो तेरा तीसरा आता है, ठीक है, वो बहुत फेमस एग्जांपल है, तो बहुत अच्छे से जानता है उसको, एसोसिएट कोलॉइड्स हैं। क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसको मिसेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिसको मिसेल। ठीक है, कौन सा? मिसेल, मिसेल्स।
ठीक है, अब बात आती है, देख दोबारा दिखाता हूँ तेरे को, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड अपन ने दो तरह के किया, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया, मतलब जो तो किसकी प्रकृति, मतलब जिसमें हिंदी में प्रावस्था, एक तो प्रावस्था है, दूसरा क्या है माध्यम, कौन सा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षिप्त माध्यम के बीच में आकर्षण बल के आधार पर, बंधुता के आधार पर दो तरह के लिक्विड पड़े, दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब द्रव से नहीं, लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी। जो लायोफिलिक होता है उसमें लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लव, ठीक है। किस किस में लव होता है, किस किस के बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको लायोफिलिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हेटिंग मतलब रिपल्सन होता है दोनों के बीच में, मतलब कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको लायोफिलिक और इसको क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। इसी तरह बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सर जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं उनके आधार पर कितने टाइप के मेरे सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइड होते हैं, जिसमें से पहला तेरा मल्टीमोलिकुलर्स, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। जो मल्टीमोलिकुलर्स का मतलब ये होता है, मोटा मोटी समझ ले, ढंग से समझाऊंगा एक बार लेकिन देख ले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मल्टीमोलिकुलर्स का मतलब ये होता है सर छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10 की पावर माइनस का 7 से कम हो, सॉरी 10 की पावर माइनस का 9 मीटर से क्या हो, कम हो। अगर जिसका साइज 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से लेकर 10 की पावर माइनस का 9 मीटर के बीच में रहेगा, वो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कोलॉइड रहेंगे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनका साइज इनसे क्या हो, कम हो, इन 10 की पावर माइनस का 7 से 10 की पावर माइनस का 9 मीटर की रेंज से कम हो, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, जुड़ेंगे। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चिन्नी चिन्नी से पार्टिकल है, ये क्या करेंगे, जुड़कर अपना साइज इसके बराबर करेंगे। मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़कर, बहुत सारे अणु जुड़कर एक किसका निर्माण करेंगे, मोटे अणु का निर्माण है, ठीक है, लार्ज एटम का निर्माण करेंगे। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कोलॉइड सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएगा। जब कोलॉइड सॉल्यूशन में उपस्थित पार्टिकल्स की रेंज के बराबर में आ जाएगा, ठीक है, तो वो इस तरह का कोलॉइड सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। ध्यान रखियो, मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब जुड़ना, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज कोलॉइड पार्टिकल्स के साइज की तुलना में या उनकी रेंज से कम होता है, वे आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। दूसरा तेरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों, मैक्रो मतलब बड़ा पार्टिकल, ठीक है। बड़ा पार्टिकल कितना, सर ऐसा पार्टिकल जिसका साइज किसके बराबर होता है, कोलॉइड सॉल्यूशन में उपस्थित पार्टिकल की रेंज के बराबर होता है। रेंज कितनी है, 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। तो ऐसे पार्टिकल्स जो इस रेंज में आते हैं उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिसॉल्व करके आप आसानी से क्या बना सकते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आता है तेरा एसोसिएटेड कोलॉइड, ठीक है। इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एसोसिएट का मतलब जुड़ना, एसोसिएटेड मतलब जुड़ना, एसोसिएट कोलॉइड्स जिसको मिसेल मतलब साबुन, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है। अब एक एक को अपन डिस्कस करते हैं, पहले लायोफिलिक और लायोफोबिक को, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछता है, बार बार पूछा, लायोफिलिक क्या होता है, लायोफोबिक क्या होता है। लायोफिलिक, ठीक है। दूसरा तेरा लायोफोबिक, ठीक है। ये तो क्या होता तेरा, दैर्घ्य स्नेही, और ये क्या होता तेरा, दैर्घ्य विरोधी। दैर्घ्य स्नेही और दैर्घ्य विरोधी, ध्यान रखना। एक तो तेरा दैर्घ्य स्नेही, दूसरा क्या होता तेरा दैर्घ्य विरोधी। आपकी बुक में टेबल दे रखी है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। पहली चीज, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जो लायोफिलिक होता है इनका निर्माण कैसे करेंगे, जो लायोफोबिक होता है इनका निर्माण कैसे करेंगे। सिंपल सी बात करेंगे अपन इनकी थोड़ी सी, वो देख प्रॉपर्टीज देखेंगे लायोफिलिक की, और दूसरा लायोफोबिक के, लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब देख, जो सरफेस टेंशन की बात करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज की बात करें। जो लायोफिलिक होता है, गुरुजी पहले तो सर इनके एग्जाम्पल, ऐसा कोई सा है क्या लिक्विड जो लायोफिलिक होता है, ऐसा कौन सा कोई है कोलॉइड जो लायोफोबिक होता है। बिल्कुल ध्यान रखें, तूने जब लायोफिलिक का मतलब दैर्घ्य से नहीं, इनके बीच में क्या करता है, पहली चीज मोटी सी बात याद कर ले, इनको जब तू सेक करेगा, क्या करेगा, सेक करेगा, तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन तू इनको सेक करेगा तो भी डिजोल्व नहीं होंगे। अच्छा, इनको सेक करते इसलिए आसानी से डिजोल्व क्यों हुआ,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, लायोफिलिक होता है। मतलब जो मेरा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया होता है उन दोनों के बीच में क्या रहता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा सेक करते हुए उसमें अपना फॉर्मेशन कर लेता है, उनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसको सेक करने से इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल तू ढंग से एक छोटा सा एग्जाम्पल देख, मारवाड़ी में जो एग्जाम्पल अपना छाछ का ले लें, ठीक है। छाछ क्या होती है, एक तरह का लायोफिलिक होता है। छाछ लायोफिलिक कैसे हुआ गुरुजी? लायोफिलिक इसलिए हुआ कि जब तू छाछ को थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देगा तो क्या हो जाएगा, उसमें पानी तो ऊपर आ जाएगा, बाकी की चीज़ नीचे जमा हो जाएगी। लेकिन जब तू उसको छाछ को, जब मम्मी बोलती है छाछ पीने के लिए, तो तू क्या करेगा, उसको थोड़ा सा सेक करते क्या वो उसमें घुल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए क्या वो सेक करते ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए उसको लायोफिलिक बोलते हैं। यही बात समझ में? अब देख, जो लायोफिलिक होता है ना, इसकी बातें करें थोड़ा सा तो देख, इसकी 3, एक तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, लोअर देन द मीडियम सच एज द हायर देन ऑफ द मीडियम, ठीक है। इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है किसका, मीडियम से। मतलब जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स होते हैं, एडजॉर्बेंट फेज होता है, एडजॉर्बेंट नहीं, हाँ, डिस्पर्स फेज होता है, उसका जो मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज का जो सरफेस टेंशन होता है वो डिस्पर्सन मीडियम से या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तो वो जुड़ेगा नहीं। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, अगर दोनों का पृष्ठीय तनाव बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन दोनों का इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, लायोफिलिक। अगर या तो लेस देन या ग्रेटर देन सरफेस टेंशन तो वो क्या हो जाएगा, लायोफिलिक या लायोफोबिक। ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। उसकी बात करते हैं थोड़ा सा और